अचलपुर के सुल्तानपुरा स्थित काला हनुमान मंदिर के पीछे भव्य राष्ट्रीय संतों के सम्मेलन की तैयारियां शुरू है। इस स्थान पर एकादशी कुंडलात्मक महायज्ञ की तैयारियां शुरू है। बड़े बड़े संत महंत आए हैं जो यहाँ पर दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि 24 घंटे यहाँ पर सीताराम का गुणगान हो रहा है जो अचलपुर परतवाड़ा में सुनाई दे रहा है। क्या प्रतिक्रिया हम जानेंगे इन संतों की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ये पावन बेला है और स्वर्णीय अवसर है ये हमारे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की भूमि के लिए अहोभाग्य है हमारा कि इतना बड़ा आयोजन संतों के माध्यम से हो रहा है, माता जी की प्रेरणा से। और ये काले मारुति जी की यहाँ पावन कृपा हुई है इस क्षेत्र के हित के लिए और हमारे महाराष्ट्र भूमि के लिए। ये सनातन हमारा ऐसा है कि ये आदि से है। संतों का जो दायित्व है ये परमार्थ के लिए ही जीवन होता है, परहित के लिए ही जीवन होता है। और जो भी कार्य आयोजन यज्ञ याज्ञिक यहाँ पर होम होने जा रहा है, 1.25 लाख आहुतियाँ यहाँ दी जाएंगी। उसमें सभी जड़ी बूटियाँ, सभी औषधियों और सभी गाय के घृत के द्वारा वो आहुतियाँ होंगी और इस भूमि के कल्याण के हेतु के लिए है वो। और संकल्प माता जी का। और हम लोग कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश से यहाँ आए हैं। आज 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना से समूह दे रहे हैं। अनेक अनेक जगह से यहाँ संत आए हुए हैं और भगवत कृपा से इस आयोजन के, इस भूमि के उद्धार के लिए, इस सनातन के रक्षा के लिए, ये हमारा सनातन है तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, उसमें संस्कार कूट करके परमात्मा की कृपा से प्रवेश रहे वो। और आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी इस अचलपुर भूमि के और भगवत कृपा से और ये परतवाड़ा सभी इस भूमि के सभी क्षेत्र के लोग, महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ से जुड़ रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। और हम सबका दायित्व है, दूर से संत महात्मा आ करके यहाँ इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। प्रयत्न अथक उनका प्रयास है कि जन कल्याण हेतु के लिए ही संकल्प है, इस भूमि के सनातन के लिए, रक्षा के लिए संकल्प है। ये परमात्मा की कृपा होती है तो ही ये संभव होता है। और संतों का आशीर्वाद जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार उदय होते हैं तो जा करके ऐसे आयोजन हो पाते हैं, ऐसे संतों का संगम होता है। पूरे भारत भूमि से संतों का यहाँ आगमन हो रहा है और हम सब अहोभाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उनके सेवा का अवसर अचलपुर वासियों को, परतवाड़ा वासियों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। बच्चे से बूढ़े से जवान से लेकर के यहाँ सभी को दायित्व है सेवा करने का और सभी यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका सभी मना रहे हैं। नरेंद्र जी यहाँ पर हैं, ये सब राम जी की इच्छा से समिति के लोग हैं, एक ग्रामवासी हैं, सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर के हर प्रकार से तन मन धन की जगह में धन सेवा कर रहे हैं, तन की जगह में तन से सेवा कर रहे हैं। और यहाँ 500 महात्माओं का आगमन होना है, वो भी वरिष्ठ भारत भूमि के जो संत हैं हमारे पूजनीय, उनका आगमन होने वाला है। और हम सब उनकी सेवा के लिए इस कार्य में 1.25 महीने से हरि नाम कीर्तन चल रहा है। और हनुमान जी की कृपा है, काले मारुति जी की कृपा है, उनके छत्र छाया में, उनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। और माता जी का दर्शन 1 मिनट आप कराएंगे कि ये माता जी यहाँ पर इस क्षेत्र में। माता जी, आपकी तपश्चर्या जो है सफल हुई और यहाँ संत सम्मेलन होने जा रहा है, क्या आपकी मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि 2015 में मैंने बाघा माता पे यज्ञ किया था। उस समय मुझे काले हनुमान जी आते थी तो लगता था कि अचलपुर क्षेत्र के लिए भी ये कार्य हो, इस भूमि के उद्धार के लिए, इस भूमि की पवित्रता के लिए, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए। इसलिए 2022 में मुझे वो प्रोग्राम करना था। इसलिए 2022 में हनुमान जी की कृपा से यहाँ इस कार्य की शुरुआत हुई। और अभी 29 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक संत सम्मेलन, श्री राम कथा, श्री राम महायज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है। और पूरे सारे तीर्थों के संत यहाँ आने वाले हैं। तो संतों के चरणों से ही भूमि पवित्र होती है और कथा कीर्तन और यज्ञ से इस भूमि का उद्धार होता है, क्षेत्र का कल्याण होता है। और यही हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र का कल्याण हो,
इस भूमि का उद्धार हो, एक सनातन संस्कृति का जो लोग हो रहा है वो सनातन संस्कृति फिर से अपने कार्य को ये हो, और सब लोगों को एक मार्गदर्शन कि धर्म का प्रचार क्या होता है, धर्म क्या होता है। संत आते हैं कि धर्म की दो बातें संतों के मुख से, संतों के वाणी से जो दो शब्द हमें सुनने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो महात्मा आएंगे वो जगत गुरु शंकराचार्य दिव्य विभूति आएंगी कि जो इस क्षेत्र में आके इस भूमि को पावन करेंगी, और हमारे जो प्रवक्ता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता राम मोहन जी रामायणी, आरएसएस के अध्यक्षों के साधु मंडल के, खड़दर्शन मंडल के, पूरे समाज के साधु समाज के वो अध्यक्ष है, उनके श्रीमुख वाणी से, ऐसे तपस्वी संतों के वाणी से हमें जो कुछ श्रवण होगा उसका हमारे जीवन के उद्धार के लिए ही सब कार्य होगा। और इस कार्य का प्रयोजन यही है कि चलो कुछ बोलते हैं कि 1952 में कुछ कार्य हुआ था, वहाँ पे संतों ने ऐसा बोल दिया था, तो संतों का सिर्फ संत ही मुक्त कर सकते हैं। इसलिए इस भूमि का उद्धार, इस क्षेत्र का कल्याण और एक भूमि पवित्र हो, इसके लिए ही ये कार्य किया जा रहा है। सारे संतों का आगमन इसी के लिए हो रहा है कि संतों के चरण इस भूमि को लगे, ये भूमि पवित्र होके, यज्ञ याग से भूमि का उद्धार होके, और कथा कीर्तन सब बातों से इस क्षेत्र का कल्याण। आगामी 29 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक होने वाले इस महायज्ञ सम्मेलन के दौरान देश के करीब 500 से ज़्यादा संत महंत इस राष्ट्रीय संतों के सम्मेलन में सहभागी होने जा रहे हैं। महायज्ञों में संगीतमय रामायण रखी गई है, इसी प्रकार राम कथा का भी भव्य आयोजन किया गया है। भारत के चारों अखाड़ा के महंत, मठाधिपति, मठाधीश इस सम्मेलन में पहुंचेंगे। उल्लेखनीय बात यह है कि अचलपुर में विगत 15 दिनों से इस सम्मेलन की भव्य दिव्य तैयारियां जारी है। अचलपुर में जो राष्ट्रीय संत सम्मेलन होने जा रहा है, महायज्ञ होने जा रहा है, कहाँ कहाँ के संत आ रहे हैं और किस प्रकार से ये भव्य दिव्य आयोजन है? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। एकादश कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ अखिल भारतीय संत सम्मेलन एवं श्री राम कथा जो होने जा रही है, इसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 500 संत महापुरुष पधारेंगे, जिनको हमने आमंत्रण दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एकादश कुंडात्मक हवन होगा, संगीत में श्री राम कथा होगी, अखंड अन्न क्षेत्र चलेगा, जिसमें हमारी समिति के सभी लोग बड़ी सक्रिय तरीके से पूरे नगरवासियों को इस यज्ञ में आने के लिए निवेदन कर रहे हैं। मैं भी इस चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूँगा, राष्ट्र और धर्म के उत्थान के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए इस आयोजन में आप सभी लोग आएँ, अपने मन से, वचन से, कर्म से इस यज्ञ का दर्शन करें, सहयोग करें एवं अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। हम लोग यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं जनता जनार्दन के कल्याण हेतु ही करते हैं, और राष्ट्रीय संत सम्मेलन जो है बहुत ही ऐसी की चीज़ है, ये हर आदमी लोग नहीं कर पाते। बड़े भरे मानुष प्रवास दुर्लभ से गंथे गावा, तो हर मनुष्य को यह करना असंभव है, हर आदमी को सोचना भी बहुत दूर की बात है। क्योंकि आपने देख रहे हैं माता जी ने कम से कम 4 महीने यहाँ पर बैठ के तपस्या किया, आंधी बारिश तूफान नाना प्रकार के तकलीफें झेलते हुए यह जगह को पावन किए, और यह अचलपुरा को पवित्र करने के लिए, जनता जनार्दन कल्याण करने के लिए, भगवान को प्रार्थना एवं शरणागत होने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। ये 64 योनि में एक योनि मिलता है, मानव 64 योनि भ्रमण करते हुए भी मनुष्य दुर्लभ नहीं मिल पाती है। यह मनुष्य कल्याण होने के लिए और इनको सुख शांति समृद्धि होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। एवं राष्ट्रीय हमारे जो महंत जी लोग हैं, जो अखाड़े द्वारे से हैं, अखाड़ा परिषद है, राष्ट्रीय संत सम्मेलन जो महाराज जी हैं, जो महामंडलेश्वर जी है, श्री आचार्य जी है, श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी हैं, एवं हम लोग को 4 अखाड़े होते हैं, चारों अखाड़ों के संत यहाँ पर विराजमान होंगे। इसके लिए इनका राष्ट्रीय संत सम्मेलन कहा जाता है। एवं 4 गुरु रहते हैं, जगत गुरु रहेंगे, चारों संप्रदाय के गुरु मान रहेंगे, इसके बाद चारों अन्य का अखाड़ा रहेगा, चारों के क्षेत्रपाल रहेंगे, एवं 33 करोड़ देव देवता का यहाँ प्रतिष्ठा किया जाएगा जग मंडप के अंदर।
एवं परिक्रमा करने से मनुष्य को उद्धार हो जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। यह कलयुग सिर्फ राम नाम के ही प्रभाव से पालन होता है, अन्यथा कोई मनुष्य को उद्धार होने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं अपनी वाणी को श्री गुरु महाराज के चरणों में समाप्त करता हूँ। जय श्री सीताराम। कुल मिला के यहाँ पर जो संत सम्मेलन होने जा रहा है, 4 अखाड़े के महंत यहाँ पर इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। और विशेष बात यह है कि अचलपुर परतवाड़ा के सभी नागरिक एकजुट होकर इस संत सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सभी हमारे परतवाड़ा अचलपुर के गणेश मंडल, नवदुर्गा मंडल, साथ ही विविध धार्मिक जो संस्थाएं हैं, वे इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आप खुद तन मन से सेवा देकर एक बार इस संत सम्मेलन को भेंट देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर धर्म का महासागर बह रहा है, जिसमें डुबकी लगाने से निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। परतवाड़ा शहर के सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भी इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में करीब 50 से 60 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर दानदाताओं का भी तांता लगा है। इसके बावजूद यहाँ पर पहुँचने वाले संत सुबह से यहाँ पर राम कीर्तन करते हैं। हरि नाम का 24 घंटे यहाँ पर भजन कीर्तन निरंतर रूप से जारी है। अचलपुर में एक धार्मिक संत सम्मेलन होने जा रहा है और यह धार्मिक संत सम्मेलन किष्किंधा नगरी धाम में होने जा रहा है। आपको बता दें कि इतिहास में बताया गया है कि अचलपुर में अगस्त ऋषि तपश्चर्या करने आए थे। इस दौरान इस नगरी का नाम अगस्त नगर हुआ करता था, जिसके बाद इस नगरी को एलिशपुर नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि यह नगरी रामायण काल की किष्किंधा नगरी है। यहाँ पर बाली यहाँ पर रहते थे। इसी प्रकार प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन काला हनुमान मंदिर पर हुआ था। इस बात के भी प्रमाण वेदों शास्त्रों में लिखे हैं। अचलपुर के काला हनुमान मंदिर के पीछे होने वाले राष्ट्रीय संत सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। यहाँ पर सभी सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग, साथ ही राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। अचलपूरमध्ये आज संतांचा संमेलन होत आहे आणि एकादश कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ याचा भव्य इथे शुभारंभ झालेला आहे। येणाऱ्या 29 तारखेपासून भव्य दिव्य आयोजन आहे। एकूणच कशा तयाऱ्या चाललेल्या आहेत, कसा अचलपूर वासियांमध्ये हर्ष आहे? तयारी खूप जोरात चालू आहे आणि सर्व अचलपूर परतवाडावासी या मोठ्या भव्य अशा कार्यक्रमात खूप आनंदानं सहभागी झालेले आहेत। सगळ्या म्हणजे संपूर्ण अचलपूर शहरात अतिशय उत्साहाचं वातावरण आहे आणि सगळे हिरिरीनं या प्रोग्राममध्ये भाग घेत आहे, मदत करत आहे। जी काही सेवा होईल ती सेवा या ठिकाणी ते करत आहेत। महिला भगिनी सकाळ संध्याकाळ या ठिकाणी रोज येतात। सीता रसोई या ठिकाणी बनलेली आहे आणि त्या रसोईमध्ये सगळ्या खूप आनंदानं मिळून स्वयंपाक करतात आणि जे काही या ठिकाणी भक्तगण येत आहेत त्या सर्वांना या महाप्रसादाचा लाभ होत आहे। एकूणच अचलपूर आणि परतवाडा या जुड्या नगरीमध्ये अचलपूर हा ऐतिहासिक शहर आहे, जिथे काळा हनुमान या मंदिराचे सिद्धक्षेत्री हा कार्यक्रम होत आहे। कोणते कोणते आयोजन इथे ठेवलेले येणाऱ्या काळामध्ये? या ठिकाणी माताजी तर 2 ते 3 महिन्यापासून या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे आणि त्यांचं खूप मोठं अनुष्ठान तेव्हापासून या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे। आणि या आता जे अनेक ठिकाणचे उज्जैन, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या ठिकाणाहून या ठिकाणी मोठमोठे महंत आलेले आहेत, ज्यांचं कथा वाचन या ठिकाणी आहे। रामायणी महाराज ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि 29 तारखेपासून सकाळी रोज या ठिकाणी एकादश यज्ञ चालू होत आहे। त्यानंतर दुपारी रामकथा असणार आणि संध्याकाळी पण काही कार्यक्रम या ठिकाणी असणार आहे आणि अखंड असा सीताराम हा संगीतमय कार्यक्रम सीतारामचा या ठिकाणी सुरू आहे। अगदी 24 तास न थांबता सीतारामचा जयघोष या ठिकाणी सुरू आहे आणि ही जी भूमी आहे ही खरोखर पावन झालेली है। अचलपुर के पूर्व नगराध्यक्ष फिस्के ने प्रतिक्रिया देते बताया कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी लोग अचलपुरवासी अपनी अपनी ओर से तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जुड़वा शहर के सभी लोग, आसपास ग्रामीण के नागरिक भी इस सम्मेलन में पहुँचे और यहाँ पर एक बार भेंट देखकर स्वर्ग का आनंद ले।